हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी का साइंस है उसका सेट नंबर रहेगा 13। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वन लाइनियर जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण देख लेते हैं। कैंसर के इलाज में प्रयोग होने वाला ड्रग कौन सा है? तो कैंसर के इलाज में प्रयोग होने वाला ड्रग हो जाएगा इंटरफेरॉन। उसके बाद हो जाएगा किडनी का प्रत्यारोपण पहली बार किसने किया था? तो किडनी के प्रत्यारोपण पहली बार किए थे जोसेफ मूरे ने। आगे देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? और है कि पानी के भारीपन किस विलय के कारण होता है? तो ये होता है कैल्शियम के विलय के कारण। ऑप्शन हो जाएगा बी। दूसरा है निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की जो टेप है लेपित रहती है? तो ये रहती है फेरोमैग्नेटिक चूड़े के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नीला थोथा के सूत्र हो जाएगा कॉपर सल्फेट, जिसे अन्य भाषा में तूतिया भी बोलते हैं। पारा को कहाँ पे रखा जाता है? तो पारा को रखा जाता है लोहे के पात्र में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है। सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है केरोसिन तेल में। ऑप्शन हो जाएगा डी। और जल में किसको रखते हैं? तो सफ़ेद फास्फोरस को, क्योंकि ये वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है। 4 नंबर है यूरिया का रासायनिक नाम है। यूरिया के रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कार्बामाइड। कार्बामाइड हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। यूरिया के सूत्र होता है NH2CO NH2। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कौन सा है? वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है तो ये हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये किस रूप में पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है ठोस रूप में। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। रंग फूलों के रंग उड़ाने वाला गैस कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। फूलों के रंग उड़ाने वाला गैस हो जाएगा क्लोरीन। 6 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सबसे हल्की गैस है? तो निम्न में से सबसे हल्की अगर गैस कहेगा तो इसमें से हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन हो जाएगा बी। हाइड्रोजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो 0.0005%, यानी 0 के बाद 4 जीरो पॉइंट में और उसके बाद 5%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है? तो 0.03%। आगे बढ़ेंगे, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी को कह रहा है किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहे के पात्र में। ऑप्शन हो जाएगा सी। और मरकरी के अन्य नाम इसे क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। 8 है निम्न में कौन जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का हो जाएगा, इसमें से जल से हल्का होता है सोडियम। ऑप्शन हो जाएगा बी। सोडियम धातु जो है ये जल में तैरता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में धातु तत्व कहेगा तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। आगे बढ़ेंगे, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ऑप्शन हो जाएगा सी। आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आगे बढ़ेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखेंगे, क्वार्टज किससे बनता है? कह रहा है कि क्वार्टज किससे बनता है? तो ये बनता है सोडियम सिलिकेट से। किससे बनता है? तो सोडियम सिलिकेट से। आगे देखेंगे, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? सोने के आभूषण बनाने में इसमें मिलाया जाता है क्या? तो इसमें कॉपर मिलाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखेंगे, अगला है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार किए थे जोसेफ आस्पिडन। जोसेफ आस्पिडन। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु हो जाएगा, सबसे भारी होता है ओस्मियम। सबसे भारी धातु हो जाएगा ओस्मियम। हल्का कहेगा तो लिथियम है। 15 देखेंगे, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो प्याज एवं लहसुन में जो गंध होता है ये पोटेशियम के कारण होता है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कहेगा तो ये पोटेशियम हो जाएगा।
सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कहिएगा तो ये हो जाएगा क्लोरीन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व हो जाएगा क्लोरीन। 16 है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत ये क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा कच्चा तेल। ऑप्शन है ए। आगे देखेंगे, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? तो ब्यूटेन गैस के। ऑप्शन हो जाएगा ए। और कहेगा कि मार्स गैस के नाम से किसे जानते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है? तो सबसे भारी अक्रिय गैस हो जाएगा रेडॉन, और इसी के कारण यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका जलीय विलयन किसका है? तो एसेटिक अम्ल का। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो पनीर उदाहरण हो जाएगा जेल का। ऑप्शन है ए। और दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन या पायस का। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका के रासायनिक नाम हो जाएगा एसेटिक एसिड। ऑप्शन है बी। आगे बढ़ेंगे, पेट्रोल एक मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। और पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच किससे होती है? तो ऑक्टेन संख्या से। पॉलीथीन प्राप्त होता है। पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? एथिलीन के बहुलीकरण से। एथिलीन के बहुलीकरण से। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? कृत्रिम सिल्क के नाम से किसे जानते हैं? तो ये जानते हैं रेयॉन को। मानव द्वारा प्रतिपादित प्रथम रेशा या प्रथम कहेगा कि सिल्क कौन था? तो ये हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन है। नायलॉन क्या है? तो ये पॉलीएमाइड है। नायलॉन क्या है? तो ये पॉलीएमाइड है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप आपको बताना है, तो इसमें कार्बन के क्रिस्टलीय रूप हो जाएगा हीरा। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप हीरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला हो जाएगा कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। पुष्प रूपांतरण है। पुष्प का किसका रूपांतरण है? तो ये प्रंकुर के रूपांतरण है। बाल सफ़ेद होता है किसके कारण? तो बाल सफ़ेद होता है विटामिन B3 के कमी से। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, कांच किसका मिश्रण होता है? तो कांच मिश्रण होता है बालू और सिलिकेट का। ऑप्शन हो जाएगा सी। कांच बालू और सिलिकेट के मिश्रण होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। अगला देखेंगे, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। इसमें इसका सूत्र हो जाएगा HCl। नाइट्रिक अम्ल के सूत्र हो जाएगा HNO3। HNO3 नाइट्रिक अम्ल के सूत्र हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र हो जाएगा H2SO4, और इसे रसायन के राजा भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है। जो शौचालय में उपयोग किए जाने वाला दुर्गंधनाशक में करा कि क्या होता है? तो इसमें होता है बेंजीन। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस में क्या होता है? तो वेल्डिंग में जो इस्तेमाल की जाने वाली गैस होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो ये मिश्रण होता है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन के मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्न में से कौन सा धातु तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। अग्निशामक से निकलती है। अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है क्या? तो सल्फर। ऑप्शन हो जाएगा सी। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? कच्चा एल्युमिनियम को बॉक्साइट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? W जो अक्षर है ये दर्शाता है टंगस्टन तत्व को। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका संकेत होता है W। पारा के संकेत हो जाएगा Hg।
कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगा वायुमंडल में 0.03%। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला पेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं। डायलिसिस मशीन के खोजकर्ता कौन है? तो डायलिसिस मशीन के खोज किए थे कोल्फ है। और डायलिसिस जो मशीन है जिस व्यक्ति की किडनी खराब होता है उसे बाहर से रक्त चढ़ाने के लिए डायलिसिस मशीन का प्रयोग होता है। कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देता है? तो कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देता है गुणसूत्र। इस पेज में पहला क्वेश्चन हो जाएगा, देखेंगे। परमाणु का जो द्रव्यमान है व्यक्त किया जाता है, तो व्यक्त किया जाता है किलोग्राम में। ऑप्शन हो जाएगा बी। कह रहा है कि यूरेनियम 238 92 में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो यूरेनियम 238 92 में न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 146। ऑप्शन हो जाएगा सी। और जो 92 है ये क्या है? तो ये प्रोटॉन की संख्या है। आगे देखेंगे, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। ऑप्शन के अनुसार कह रहा है कि मनुष्य के लिए हानिकारक जो विकिरण है क्या है? तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण होता है गामा किरण है। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद होता है पराबैंगनी किरण जो कि सूर्य से निकलता है, जिसे ओजोन परत सोख लेता है। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन के जटिल मिश्रण है। ऑप्शन हो जाएगा ए। किसका मिश्रण है? तो ये हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? गोबर गैस संयंत्र के आविष्कार किए थे कौन? तो सीबी देसाई ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। और गोबर गैस संयंत्र से मीथेन गैस निकलती है। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल कौन सा है? तो साबुन के साथ झाग न बनाने वाला जल हो जाएगा कठोर जल। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, निम्न में कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? तो सर्वोच्च ऊष्मांक वाला गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन हो जाएगा सी। हाइड्रोजन का ये जो है ये वैसा ईंधन है जो कि सबसे कम प्रदूषण करता है। कौन सा ईंधन के प्रदूषण सबसे कम होता है? तो हाइड्रोजन का। आगे देखेंगे, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा किसके प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? जल के संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो इसमें होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन हो जाएगा बी। रसायन के राजा किसे बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। हवा का वाष्प घनत्व होता है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है अवसादन विधि के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, माइका क्या है? माइका जिसे अभ्रक भी बोलते हैं, माइका क्या है? तो माइका ये विद्युत के कुचालक है तथा ताप के सुचालक है। इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। माइका जो है जिसे अभ्रक भी बोलते हैं ये विद्युत के कुचालक होता है और ताप के सुचालक होता है, यानी कि इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है लेकिन ये गर्म हो सकता है, यानी कि ताप के सुचालक होता है। आगे बढ़ेंगे, शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? फारेनहाइट स्केल पे शुद्ध जल का क्वथनांक हो जाएगा 212 फारेनहाइट। ऑप्शन हो जाएगा डी। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस हो जाएगा CO2। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सूत्र होता है C6H12O6। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में कार्य करता है न्यूट्रॉन। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया था।
बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया था न्यूयॉर्क में। ऑप्शन हो जाएगा सी। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित होते हैं? सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, तो अंतिम रूप से ये सीसा में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है कैरामल का। किसका? तो कैरामल का। आधुनिक जो आवर्त सारणी है ये किस पे आधारित है? तो ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है एनटीपी पे कितना? तो 22.4 लीटर। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक आपको बताना है कि अपमार्जक क्या है। तो ये शोधक अभिकर्ता है। अपमार्जक शोधक अभिकर्ता है। आगे हो जाएगा। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? आरडीएक्स के पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो आरडीएक्स के पूर्ण रूप हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है आरडीएक्स के फुल फॉर्म। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लाल कांच को गर्म करने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को गर्म करने पर यह दिखाई देगा हरा। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? बर्नस वान ब्राउन ने। आगे बढ़ेंगे। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला बहुलक हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट्स ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आश्रु गैस के रासायनिक नाम हो जाएगा क्लोरोएसिटोफिनोन। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किए थे बॉलर ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। मिथेनॉल। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो मिथेनॉल के कहेगा किस नाम से जानते हैं? वुड एल्कोहल के नाम से। ऑप्शन हो जाएगा सी। या उलट के क्वेश्चन भी दे देता है कि वुड एल्कोहल के नाम क्या है? तो मिथेनॉल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है, तो ऑप्शन देख के बताइए। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हो जाएगा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। अगला हो जाएगा। गैसोहॉल और गैसोलीन किसका मिश्रण है? गैसोहॉल और गैसोलीन ये किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है इथाइल एल्कोहल का। ऑप्शन हो जाएगा ए। किसका? इथाइल एल्कोहल के। 31 देखेंगे। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग से। ऑप्शन हो जाएगा ए। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी जो पदार्थ है यह उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा कण। इसमें हो जाएगा सभी। आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसमें ये कह रहा है कि रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है? इसमें हो जाएगा ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी ड्यूटेरियम, प्रोटियम ये तीनों हो जाएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक। और रेडियो सक्रिय कहेगा तो ट्राइटियम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। आगे बढ़ेंगे। बाढ़ को रोका जा सकता है। बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।